क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपेस्ट हमेशा ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं? बिजली के प्लग में तीसरा पिन क्यों होता है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे वो फूल जैसे उभरे हुए पैर क्यों बने होते हैं, जबकि पानी की बोतल का तल सीधा होता है? सिक्कों के किनारों पर कटे कटे डिजाइन क्यों होते हैं? और नया मोबाइल खरीदते ही उसके साथ ट्रांसपेरेंट कवर फ्री क्यों मिल जाता है? आप जो वजह सोच रहे हैं, सच शायद उससे बिल्कुल अलग है। इन रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपा है ऐसा साइंस और लॉजिक जो आपका दिमाग हिला देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर फैक्ट आपके सोचने का तरीका बदल देगा। और आगे बढ़ने से पहले एक पल रुकिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद है जो रोजमर्रा की बिल्कुल आम लगने वाली चीजों को नए नजरिए से दिखाते हैं, जहां हर फैक्ट के पीछे छिपा साइंस, लॉजिक और इतिहास धीरे धीरे सामने आता है, और जहां हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को थोड़ा सा हिलाना और आपको वही चीजें दोबारा देखने पर मजबूर करना है जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे आप अभी इसी वक्त इस्तेमाल कर रहे होंगे, कीबोर्ड। जरा सोचिए, अगर कीबोर्ड पर सारे अक्षर बिल्कुल सीधी लाइन में ABCD से लेकर Z तक लगे होते तो टाइप करना कितना आसान लगता। दिमाग में तो यही आता है कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड QWERTY है, और इसे जानबूझकर थोड़ा मुश्किल बनाया गया था। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 1870 के आसपास, जब दुनिया में पहला टाइपराइटर आया। शुरुआत में टाइपराइटर पर सच में अक्षर ABCD के क्रम में लगे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग टाइपिंग में तेज होते गए, एक बड़ी समस्या सामने आने लगी। टाइपराइटर के अंदर हर अक्षर से जुड़ी एक धातु की रॉड होती थी, और जो अक्षर पास पास होते थे उनकी रॉड्स भी पास होती थी। तेज टाइपिंग में ये रॉड्स आपस में टकराकर फंस जाती थी और पूरी मशीन जाम हो जाती थी। इमेजिन करो, आप पूरी स्पीड से टाइप कर रहे हैं और अचानक मशीन अटक जाए। यही बार बार होने लगा। यहीं पर एक आदमी सामने आया जिसका नाम था क्रिस्टोफर शोल्ज। उसने सोचा कि अगर मशीन बहुत तेज टाइपिंग सहन नहीं कर पा रही तो क्यों ना टाइपिंग को ही थोड़ा स्लो कर दिया जाए। उसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को एक दूसरे से दूर दूर रख दिया, ताकि उंगलियां तेजी से एक ही जगह न जाएं और रॉड्स कम टकराएं। इसी जुगाड़ से जन्म हुआ QWERTY लेआउट का, जिसका नाम ऊपर बाएं कोने के 6 अक्षरों QWERTY से पड़ा। 1873 में शोल्ज ने अपना ये डिजाइन रेबिंगटन कंपनी को बेच दिया, और कंपनी ने बड़े पैमाने पर QWERTY टाइपराइटर बनाकर दुनिया भर में बेच दिए। लोग इसकी आदत डाल चुके थे। बाद में डोवरैक और कोलमैक जैसे ज्यादा तेज और आसान लेआउट आए, लेकिन तब तक दुनिया QWERTY की आदी हो चुकी थी। आज मजे की बात यह है कि मोबाइल और टच स्क्रीन में जहां रॉड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां भी हम वही QWERTY इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये लेआउट साइंस की वजह से नहीं, बल्कि एक पुरानी मशीन की लिमिटेशन और इंसानों की आदत की वजह से आज तक जिंदा है। अब चलते हैं दूसरी चीज की तरफ, सिक्के। आपने जरूर देखा होगा कि ज्यादातर सिक्कों के किनारों पर छोटे छोटे कटे हुए डिजाइन बने होते हैं, कहीं सीधी लाइंस, कहीं जिगजैग। पहली नजर में ये सिर्फ सजावट लगती है, लेकिन असल वजह बहुत सीरियस है। पुराने जमाने में सिक्के सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं से बनते थे। उस वक्त कुछ चालाक लोग सिक्कों के किनारों से थोड़ा थोड़ा मेटल काट लेते थे। सिक्का देखने में वही रहता था, लेकिन उसका वजन और वैल्यू कम हो जाती थी। इस चोरी को पकड़ना मुश्किल था। इसका हल निकाला गया सिक्कों के किनारों पर ग्रूव्स बनाकर। अब अगर कोई किनारा काटता तो तुरंत पता चल जाता। आज भले ही सिक्के सस्ती धातुओं से बनते हों, लेकिन ये डिजाइन अब भी इसलिए रखे जाते हैं ताकि अलग अलग सिक्कों को आसानी से पहचाना जा सके, और खासकर विजुअली इम्पेयर्ड लोग सिर्फ छूकर ये समझ सके कि उनके हाथ में कौन सा सिक्का है। अब एक और चीज जो आपने जरूर नोटिस की होगी, पुरानी किताबों के पन्ने पीले पड़ जाते हैं, लेकिन उनका कवर अभी भी नया लगता है। असल में कागज पेड़ों से बनता है, और उसमें सेल्यूलोज और लिग्निन नाम के पदार्थ होते हैं। जब ये लंबे समय तक हवा, नमी और धूप के संपर्क में आते हैं, तो खासकर लिग्निन सूरज की UV रोशनी से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही प्रोसेस पन्नों को पीला और कमजोर बना देती है, जबकि कवर पर स्पेशल कोटिंग और इंक होती है जो उसे इस केमिकल रिएक्शन से बचा लेती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम रोज पूछते हैं, टूथपेस्ट ट्यूब में ही क्यों आती है, बोतल में क्यों नहीं? असल में टूथपेस्ट न पूरी तरह लिक्विड है न सॉलिड। ये एक विस्कस फ्लूइड है जिसे निकालने के लिए प्रेशर चाहिए। अगर इसे बोतल में रखा जाए तो हर बार बोतल उल्टी करनी पड़ेगी, हिलाना पड़ेगा और फिर भी आधा पेस्ट अंदर फंसा रह जाएगा।
ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है, हल्का सा दबाव डालो और पेस्ट बाहर। साथ ही ट्यूब में हवा और बैक्टीरिया का संपर्क भी कम होता है, जिससे पेस्ट ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है। ऊपर से ट्यूब हल्की, सस्ती और ट्रैवल फ्रेंडली होती है। अब जरा ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को देखिए। उसके नीचे फूल जैसे उभरे हुए पैर बने होते हैं। इसकी वजह है अंदर भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस बोतल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाती है। अगर बोतल का तल बिल्कुल फ्लैट होता तो ये प्रेशर उसे अंदर की तरफ धंसा सकता था या बोतल फट भी सकती थी। इसलिए पेटल बेस्ड डिजाइन बनाया गया, जो प्रेशर को बराबर बांट देता है और बोतल को मजबूत रखता है। पानी की बोतल में गैस नहीं होती, इसलिए उसका बेस सीधा होता है। अब बिजली के प्लग का तीसरा पिन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बेकार है, लेकिन असल में यही आपकी जान बचाता है। अगर कभी किसी मशीन के अंदर लाइव वायर उसकी धातु की बॉडी को छू ले, तो अर्थ पिन उस करंट को सीधे जमीन में भेज देता है, जिससे झटका नहीं लगता और फ्यूज या एमसीबी तुरंत सर्किट काट देता है। और आखिर में नया फोन और उसके साथ मिलने वाला ट्रांसपेरेंट कवर। ये सिर्फ फ्री गिफ्ट नहीं है, बल्कि फोन को शुरुआती स्क्रैच से बचाने, यूजर का भरोसा जीतने और ब्रांड की पहचान बनाए रखने का एक स्मार्ट तरीका है। तो अगली बार जब आप टूथपेस्ट दबाएं, कीबोर्ड पर टाइप करें, सिक्का हाथ में लें या ठंडी बोतल खोलें, तो सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए, एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्योंकि हर साधारण चीज के पीछे एक कहानी छिपी होती है। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को थोड़ा सा हिलाना और आपको वही चीजें दोबारा देखने पर मजबूर करना है जिन्हें आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं।